व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी समझ आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं, और जब भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होना है उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, और जब एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से हटा देगा। लेकिन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम में समटाइम प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसा रिसोर्स एलोकेट कर देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है। सपोज़ कि मैं एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना चाहता हूँ और उस वेब ब्राउज़र को मैं कीबोर्ड के थ्रू जैसा भी यूआरएल दूंगा वो वेब ब्राउज़र वैसा वेब पेज मुझे शो कराएगा। तो जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र को स्टार्ट करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेब ब्राउज़र को कीबोर्ड रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारा जो वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है उसको कीबोर्ड एलोकेट कर देगा, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से यूआरएल दूंगा वेब ब्राउज़र प्रोग्राम अपना फर्दर एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा जो भी वेब पे काम है वो फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं उसको बंद कर दूंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि वेब ब्राउज़र प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब इसकी कोई फर्दर एग्जीक्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वेब ब्राउज़र प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर से हटा देगा। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेन मेमोरी को भी मैनेज करता है। मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस का सेंटर कहा जाता है, और मेन मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी भी कहा जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं। तो सीपीयू को जब भी इंस्ट्रक्शन फेच करना होता है या फिर डेटा के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशंस करना होता है तो वो मेन मेमोरी से ही करता है। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन से पहले वो मेन मेमोरी के अंदर एलोकेट किया जाता है। ठीक है, और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस को मेन मेमोरी से डी एलोकेट भी किया जाता है। आईओ डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सबको मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, डिस्प्ले अडाप्टर, प्रिंटर, स्पीकर, इन सबको मैनेज करता है। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे सम टाइम प्रोसेस को या तो आईओ डिवाइस से इनपुट लेने का ज़रूरत पड़ जाता है या तो आईओ डिवाइस को इनपुट देने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा उसको आईओ डिवाइस चाहिए वैसा आईओ डिवाइस इसको एलोकेट कराता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज को भी मैनेज करता है। बेसिकली अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरीके का मेमोरी होता है, एक होता है मेन मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज हम उसको कह सकते हैं। मेन मेमोरी जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज एक तरीके से बैकअप प्रोवाइड करता है मेन मेमोरी को। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स लाइक के कंपाइलर, वेब ब्राउज़र, ये सब स्टोर्ड होते हैं। जब भी इनका एग्जीक्यूशन होना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, और जब इन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी से लोड करके वापस से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर लोड कर देगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज के फ्री स्पेस को भी मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग को भी परफॉर्म करता है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है या फिर सीपीयू, इन सब को प्रोटेक्ट करता है। जो भी ऑथराइज्ड यूज़र है वही एक सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जो भी प्रोग्राम्स है उन सबको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लाइक कि सोर्स कोड लीक ना हो जाए या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल ये सब लीक ना हो जाए। एक सिस्टम को वायरस या वर्म्स ये सब से प्रोटेक्ट करेगा।